वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं 26 से आगे क्वेश्चन। 27 वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम 27 नहीं करेंगे, 28 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 28 वाला। आपको दिया गया है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बताना है आपको, और दूसरा आपको इसके बेस पे दो सेलों के ईएमएफ का कंपेयर करना है। देखिए पोटेंशियोमीटर होता क्या है, देखिए जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। देखिए इट इज़ एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स ऑफ सेल और द वोल्टेज। मतलब कि ये क्या है, एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जो क्या किसके लिए मेजर करने के लिए, द इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स ऑफ ए सेल और वोल्टेज को कैरिंग करने के लिए बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट की इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसको काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या है, एक्यूरेट है। उसके बाद है दूसरा आपका, देखिए प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज मीटर। जो प्रिंसिपल होता है वोल्टेज मीटर वो क्या कहता है, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ए लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म डायमीटर मेटल रेजिस्टेंस वायर। मतलब इसमें क्या होती है, लॉन्ग ए बी मेटल की लॉन्ग वायर होती है, इसका डायमीटर ए बी होता है, ठीक है। द वोल्टेज ड्रॉप इन द यूनिट पर लेंथ पर यूनिट इज कॉल्ड वोल्टेज स्लो और रिस्पेक्ट विथ के, ठीक है। तो इसको इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यूनिट पर लेंथ पर यूनिट के, उसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज स्लो कहेंगे, और रिस्पेक्ट विथ के इसको वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल के। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, 2 सेल लगे हैं आपके, एक ये लगा हुआ है E1, ठीक है, और ये E2 लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके K1 K2 ये गैल्वेनोमीटर जो कि J1 J2, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है आपकी, और ये एमीटर लगा हुआ है, ये K लगा हुआ है, और ये कंट्रोलर लगा हुआ है RH, ठीक है। तो जब when the K is closed, देखिए जब आप इस K को क्लोज करते हैं तो करंट विल फ्लो इन पोटेंशियोमीटर। तो करंट क्या होगी इस पोटेंशियोमीटर में, क्या होगी, करंट फ्लो होगी पोटेंशियो वायर बाय क्लोजिंग K1। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर जो करंट फ्लो होगी उसके बाद अगर आप क्लोज करते हैं किसको, K1 को क्लोज करते हैं, उसके बाद K1 को क्लोज करेंगे, देन नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन। तब आपका क्या होगा, नल पॉइंट क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा फॉर द सेल E1 के लिए। अब देखिए उसके बाद द जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर एडजस्ट गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। उसके बाद अगर आप जॉकी को मूव कराते हैं, इस पे थोड़ा सा मूव करवाएंगे तो अलोंग द वायर, वायर के अलोंग तो एडजस्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को, तो ये क्या करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब मान लीजिए जब आप सपोज क्या करते हैं, आप AJ1 से इसको खिसकाते हैं E के अकॉर्डिंग, तो AJ1 क्या आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए A को खिसकाया आपने इसके अकॉर्डिंग, तो AJ1 खिसकेगा तो पहले क्या आ जाएगा आपका L1 आ जाएगा इसके लिए। अब किस सेल के लिए खिसका रहे हैं, तो AJ1 E के लिए, फर्स्ट सेल के लिए खिसका रहे हैं, तो E बराबर KL1। उसके बाद दूसरे के लिए देखिए AJ2 को खिसकाते हैं अगर आप, तो उसके लिए किसके लिए, L2, यहाँ L के 1 की जगह L2 हो जाएगा, और दूसरा सेल E के लिए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा KL2 हो जाएगा। अब क्या करना है, वो कंपेयर करना है पहला सेल, ठीक है, E1 अपॉन E2, इसको E1 लिख दो, इसको E2, E1 अपॉन E2, यहाँ हो जाएगा KL1 अपॉन KL2, के से के कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। ये क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28 का अथवा वाला क्वेश्चन। देखिए आपको दिया हुआ था, मतलब कि आपको बताना था कि किरचॉफ के लॉ आपको एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट लॉ ये था कि फर्स्ट लॉ जो होता है आपका, वो होता है कि किसी जंक्शन पे मिलने वाली, जंक्शन पे मिलने वाली जितनी भी आपके करेंट्स होती है उनका एलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जंक्शन पे जितनी भी करंट मिलेंगी, जितनी भी करंट इस जंक्शन पे मिलेंगी, उनका एलजेब्रिक सम क्या होगा, टोटल कंप्लीटली 0 होगा। ये आपका पहला लॉ था। अब देखिए इस पे ये होता है कि जो जंक्शन की ओर जा रही हैं उनको प्लस लेंगे, और जो जंक्शन से दूर की ओर जा रही है उनको क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जो जंक्शन की ओर जा रहे हैं उनको प्लस लिया है, I1 प्लस I3 I4, और जंक्शन से दूर जाने वाले को नेगेटिव I5, और ये हो गया आपका I2। टोटल जो एलजेब्रिक सम है वो क्या हो गया है, 0। अब इसको अब इधर ले जाएं तो आने वाली जो है आपकी जाने वाली के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था आपके पास सेकंड लूप वाला है। देखिए अब लूप वाले में होता है कि लूप वाले का रूल ये है कि इसमें किसी क्लोज लूप में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। यानी कि समेशन ऑफ E इक्वल टू IR होता है। मतलब करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा इसमें किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। तो पहले अगर हम ABCD को लें, इनक्लोज्ड पाथ ABCD को अगर आप लेते हैं तो पहले आपको करना क्या है, इसमें देखो करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1, और रेजिस्टेंस R1, सीधे लिख दो यहाँ पे I1 और R1 लिख दो। उसके बाद दूसरी करंट कौन सी फ्लो हो रही है पूरे में, I2 और R2, I2 R2 हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें बोला था कि इन दोनों का एलजेब्रिक सम होना चाहिए था टोटल, लेकिन अब यहाँ पे देखिए I1 R1 ठीक है,
ये करंट कहाँ को फ्लो रही है आपकी, इसकी डायरेक्शन देखो नीचे की ओर फ्लो रही है। अब यहाँ पे I2 R2 कहाँ को हो रही है, ऊपर की ओर, अपोजिट हो रही है ना, मतलब एक करंट नीचे को आ रही है, दूसरी इसके अपोज जा रही है। इसमें कहाँ को जाना चाहिए, इधर को। अगर इधर को जाए तो पॉजिटिव हो जाती है, पर इधर को आ रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। समझो क्या करना है, देखो ये वाली इधर को आ रही है, लेकिन ये वाली कहाँ को दोबारा इससे कहाँ को चली जा रही है, इसलिए क्या हो गई नेगेटिव। अब मुझे पता है कि टोटल E के बराबर होता है, E कहाँ यहाँ पे E1 है पहले, ठीक है। ये भी इधर को आ रहा है और E2 इधर को जा रहा है, तो E1 माइनस E2, इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई इस तरीके से। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया ABCD क्लोज्ड पाथ। अब हम किस में लेते हैं, DCFE या DEFC जितने में लेना चाहें, इन क्लोज्ड पाथ, इन क्लोज्ड पाथ। यहाँ पे देखो DCFE, इसमें देखो करंट कौन सी फ्लो रही है, I2 और R2 फ्लो रही है। उसके बाद देखो I2 R2 के बाद करंट सीधे कहाँ को जा रही है, इस तरह से होते हुए ऊपर को जा रही है। देखिए डायरेक्शन बन रही है ना इसकी पूरी, इसमें कोई साइन नहीं है। तो यहाँ पे तीसरे वाले में R3 के आगे क्या है, I1 और I2, I1 प्लस I2 है, और यहाँ क्या लगा दोगे अब R3, क्योंकि फॉर्मूला ही I और R का होता है, इक्वल टू यहाँ पे E क्या है, सीधे E2 है। तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब देखो I2 R2 क्या था, ऊपर के थे आपके, ठीक है। उसके बाद ये करंट I1 I2 दोनों मिलके कहाँ गए हैं, इसके अंदर गए हैं थर्ड वाले में, तो I1 प्लस I2 में टोटल करंट हो गई, इसलिए आपका ये इक्वेशन क्या गई है 2। ये आपका लॉ क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है सेकेंड वाला। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, आपको बायो-सवार्ट का लॉ बताना है, उसके बेस पे आपको उसके एक्सिस पे उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसी का एक एप्लीकेशन है जो उसके एक्सिस पे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, उसी का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव का फाइंड करना है। तो देखिए जो आपका बायो-सवार्ट का लॉ था, जब किसी वायर में आप करंट क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, वायर में करंट प्रोवाइड कराते हैं या उसको करंट देते हैं, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए P तक हो जाता है, इसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका डेल्टा B बराबर μ0/4π sin θ/r² बनता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, डेल्टा B हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या करना है, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, ये इसके एक्सिस पे P पॉइंट है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस P के अपोजिट जो कंपोनेंट है डेल्टा B cos π, और नीचे को भी डेल्टा B cos π है, इक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अलग है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ही आपका साइन फाई है, ये भी साइन फाई है, दोनों एक ही साथ जा रहे हैं आगे को, तो ये क्या होगा आपका टोटल, इसी को लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये कंपोनेंट लेंगे साइन फाई। तो आपका हो जाएगा B बराबर डेल्टा B समेशन ऑफ डेल्टा B, और ये हो जाएगा आपका साइन फाई हो जाएगा। अब डेल्टा B की वैल्यू आपके पास है ऊपर, आप रख दो यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि अगर यहाँ पे रखते हैं आप μ0/4π, ये हो जाएगा आपके पास I DL की जगह आप डेल्टा L लिखना है यहाँ पे, I डेल्टा L, और यहाँ पे हो जाएगा आपका R² साइन फाई हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका μ0/4π तो ठीक है, अब यहाँ पे I भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो समेशन है, समेशन हम यहाँ फिलहाल के लिए आगे लगा देते हैं, ठीक है, और I साइन फाई में इधर रख देता हूँ, और यहाँ पे R² और यहाँ पे समेशन ऑफ डेल्टा L पीछे लिख दिया मैंने फिलहाल के लिए, क्योंकि इसकी एक सेपरेट वैल्यू आ जाती है, इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। देखिए आप पहले आप साइन फाई की वैल्यू निकालो, साइन फाई। तो साइन फाई निकालने से पहले आपको एक A B, यहाँ पे P एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या कहते हैं, पाई से कोई थ्योरम लगाएंगे आप, तो आपको मिलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि R² बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर R² प्लस ये जो आपका इसका स्क्वायर x²। तो R निकालोगे आप तो यहाँ पर रूट ऑफ आ जाएगा आपका R² प्लस x का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाए, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पहले यहाँ पे, ठीक है। तो आपको हो जाएगा μ0/4π, यहाँ पे I साइन फाई को फिलहाल रहने देते हैं हम, साइन फाई, और उसके बाद समेशन ऑफ डेल्टा L, और इसके अपॉन में इस R² की जगह हम क्या रखेंगे, सीधे R² प्लस x² के होल ऑफ पावर कितना जगह 1/2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर था, देखिए इसका स्क्वायर था आपके पास, ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे पहले आप, इसका स्क्वायर था, इसकी होल ऑफ पावर में 1/2 कर देंगे, रूट लाने के, रूट से रूट कैंसिल हुआ तो ये इसकी पावर इतनी आ गई, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया μ0/4π I डेल्टा L, समेशन ऑफ डेल्टा L को हम पीछे लिखेंगे, यहाँ पे साइन फाई आएगा आपका, साइन फाई, और समेशन ऑफ डेल्टा L अपॉन में कितना आ गया आपके पास R² प्लस x² आ गया है। अब देखिए साइन फाई की वैल्यू भी निकालें, यहाँ से साइन फाई निकालेंगे तो ये आपका फाई के फ्रंट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि R/R, क्योंकि फाई है तो इसके फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, और आपको पता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस R/R। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे हम,
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और अब साइन फाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन आर हो जाएगी, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, सिंगल आर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इस आर की, वो भी इतनी आएगी रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब समीशन ऑफ जो डेल्टा एल है, इस पूरे का जो होगा वो इस सर्कल वाले का सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि 2 पाई आर होता है। इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ मैं क्योंकि आर है, और नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। ये इधर तक हो गया। उसके बाद देखो आगे सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और 2, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एन, और नीचे देखो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ये रूट में है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। जब आप एक रूट वाले को और बिना रूट वाले को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पावर कितनी आ जाती है आपकी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 हो जाएगी। यही आपका क्या है, डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कि भी 2 पार्ट थे आपके, जिसमें कि मैं दूसरा वाला पार्ट करा रहा हूँ। पहला वाला पार्ट हम कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम इसमें ये वाला पार्ट करेंगे प्रिज्म वाले से। देखिए क्या होता है, जब किसी प्रिज्म में कोई वाइड लाइट पास होती है तो प्रिज्म के पैरेलल होते हुए इस पॉइंट से बाहर निकल जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए कोई वाइड लाइट पास हो रही है, इस पॉइंट पर टकराई, ठीक है, तो इससे पैरेलल हुई और बाहर निकल गई। मान लीजिए इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल कौन सा होगा, ये होगा, और इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, जो यहाँ पे एन पे मिल रहे हैं। अब मान लीजिए लाइट ऐसे पैरेलल ना होकर अगर ऊपर को बढ़ती तो यहाँ मिलती, ये इधर टकरा के अगर वापस आती तो यहाँ मिलती, तो इसलिए मैंने एंगल क्या मान लिया, डेल्टा मान लिया। तो पहले हम क्या लेते हैं, देखिए ये अब कोऑर्डिनेटर बन रहा है AQNR, इन कोऑर्डिनेटर AQNR। अब कोऑर्डिनेटर के चारों एंगलों का सम होता है 360। अब 4 एंगल कौन कौन से आपके, एक ही बन गया आपका A, ठीक है, दूसरा Q बन गया, तीसरा N बन गया, चौथा R बन गया, यानी कि एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल N प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से एंगल A, एंगल Q, एंगल N, एंगल R इक्वल 360। अब एंगल A की वैल्यू तो कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। एंगल Q नॉर्मल है तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे। उसके बाद एंगल N देखो वो भी कुछ नहीं हो सकता, प्लस एंगल R नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखो 90 जुड़ेगा आपका 180 इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल N बराबर 180 हो जाएगा डायरेक्ट A। क्यों, क्योंकि 360 में से 90 हटाएंगे ना हम 2 बार, तो वही हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल देखिए इसमें QNR में, इन ट्राइंगल QNR में। अब ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो पहला एंगल क्या है आपके पास, एंगल Q, दूसरा एंगल क्या है, एंगल N, तीसरा एंगल क्या है, एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल N की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल N की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है, 180 मिल रही है, तो हम यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं। एंगल N बराबर आप निकालोगे यहाँ से तो 180 माइनस A मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो एंगल N बराबर आपको मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, क्योंकि ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। अब इस N की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो एंगल Q बराबर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट एंगल Q प्लस इस N की जगह हम रख देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल A रख देंगे इस तरीके से, ठीक है, प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से आपका 180 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया है, एंगल Q माइनस A और R, यानी कि एंगल Q माइनस एंगल A प्लस एंगल R इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जाओगे तो एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या था, एंगल Q की वैल्यू कितनी है, R1, और एंगल R की वैल्यू कितनी है, R2, यानी कि R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होगी एंगल A हो गई या A हो गई है। एक क्वेश्चन क्या मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो दूसरे इस ट्राइंगल में लेंगे, अब कौन से ट्राइंगल में, इस वाले में, ये हो गया QMR में। इन ट्राइंगल QMR में अगर लोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए I माइनस R1, और इसको देखोगे आप E माइनस R2, यहाँ पे E था ना, E में से इसको माइनस करोगे ये निकल जाएगा, और I में इसको माइनस करोगे ये निकल जाएगा। अब मुझे बताइए इन 2 एंगलों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा, इन 2 एंगलों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा सीधे
आई, ये है आपके पास आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आई प्लस ई माइनस आर वन माइनस आर टू इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से, थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा आपका आई प्लस ई एक साथ रख दिया, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा आर वन प्लस आर टू यानी कि डेल्टा। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी आपकी, थर्ड हो गई इस तरीके से। अब मिनिमम डेविएशन के लिए, सबसे कम डेविएशन के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, देखो यहाँ पे आपको आई बराबर, देखो यहाँ पे आर वन प्लस आर टू, हाँ आर वन इक्वस टू आर टू बराबर आप क्या मानेंगे, आर मानेंगे, और डेल्टा बराबर आप मान लेंगे डेल्टा एम मान लेंगे, और यहाँ पे हमारा है आई प्लस, यानी कि आई बराबर ई बराबर टोटल क्या मान लेंगे, ई आई मान लेंगे। ठीक है, ई बराबर भी क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो अब आपको रख देना है इसमें आर वन प्लस आर टू है ना यहाँ पे, तो इसमें आर रखेंगे यहाँ पे भी आर प्लस यहाँ पे भी आर, और ये बन जाएगा आपका ए। ठीक है, एंगल हटा देंगे, आर और आर कितना हो जाएगा आपके पास, 2r बराबर ए और r बराबर a बाई 2। अब यहीं से हम क्या निकालते हैं, इस पे i प्लस आई कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2i हो जाएगा, क्योंकि e की जगह पे i रखेंगे ना यहाँ पे, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i माइनस आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है, आर वन प्लस आर टू की वैल्यू एंगल a है, तो यहाँ पे हम एंगल a रखेंगे। ठीक है, एंगल a रख देंगे इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका 2i माइनस a बराबर 0, तो 2i बराबर a, तो i बराबर भी क्या जाएगा आपका a बाई 2 हो जाएगा, यानी कि i बराबर भी क्या आ गया आपका a बाई 2 आ गया है। ठीक है, अब आपको n बराबर फॉर्मूला रखना है, n बराबर होता है साइन i बराबर साइन क्या होता है आपका r होता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू साइन i की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको प्रूव करना था a प्लस डेल्टा m, हाँ यहाँ पे भी आपको हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ये डेल्टा की जगह डेल्टा एम भी था। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर 2a माइनस ए, इसको इधर ले आओ, डेल्टा एम प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू क्या जाएगा 2i, यानी कि i निकालोगे आप तो a प्लस डेल्टा एम बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा i की वैल्यू, यानी कि i की वैल्यू हो गई आपकी। तो आपको क्या निकालना है, हम यहाँ पे ई स्नेल के लॉ को सॉल्व करना है, n बराबर साइन i अपॉन साइन r होता है। ठीक है, साइन i की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a प्लस डेल्टा एम, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन r की वैल्यू a बाई 2, यानी कि n बराबर आपका फॉर्मूला निकल गया है, ये आपका कंप्लीटली सॉल्व।